का तो बहुत बुरा हाल है भय का। एक छोटी सी कहानी है कि एक सज्जन थे, तो वो संत हो गए थे। तो गांव के सिरे पे सिरान का क्या बोलते हैं, शुरुआत में ही जहाँ से सड़क अंदर जाती थी वहाँ अपना कुआं था और किनारे झोपड़ी बना के वहीं रहते थे। तो एक दिन देखा उन्होंने रात में एक बड़ी कोई काली छाया गांव की तरफ प्रवेश कर रही थी। तो उनका है, भैया कहाँ जा रहे हो, खड़े हो जरा, तुम अलग टाइप के लग रहे हो कुछ देखने में। तो उनका, हाँ महाराज हम काल हैं, हम महाकाल के आदेश पे आए हैं और उसमें हमको स्वयं आना पड़ा, नहीं दूत आते हैं। बोले भाई तुम काहे के लिए आए हो? बोले यहाँ से कम 20 लोग मरेंगे, तो ज़्यादा भीड़ है तो इसलिए हमको खुद आना पड़ा है। तो बोले भैया ठीक है, तो तुम्हारा काम ही यही है, ले जाओ 20। बोले कोई छूटने को पाए? 19। बोले ना, 20 से कम तो जाएंगे नहीं। तो जाओ भाई ले जाओ 20। बोले कब तक लौटोगे? बोले 3 दिन में लौट आएंगे। बोले अच्छा। अगले दिन गांव में हैजा फैल गया। उस समय हैजा फैल जाता था तो दवा नहीं होती थी। हैजा जो है लाइलाज रोग माना जाता था उस समय। तो लाइलाज रोग था। तो अगले दिन हैजा फैल गया। अब 1 मरे, 2 मरे, 4 मरे, 10 मरे। गांव में पूरा आतंक फैल गया। अब तो हमारा नंबर आया। हर आदमी को लग रहा मेरा नंबर आया। अच्छा, पहले जुगाड़ नहीं था गांव से भागने का, परिवार को छोड़ के भागता नहीं था। अब 10 मर गए, 15 मर गए, 20 मर गए, आतंक फैला। 40 मर गए, 50 मर गए, 70, 80 मर गए। अब महाराज जी बोले 3 दिन को बोला था, तो घुस गया, निकल ही नहीं रहा वहां से, सबको मारे डाल रहा है। 20 बोले 70 मार दिए। वो निकले वहां से 10-12 दिन बाद। काल महाराज सन्यासी, इधर आओ, इधर आओ। क्या हो गया महाराज, इतना नाराज काहे हो? बोले तुम महा झूठे आदमी यार, तुम तो 20 कहे थे 70 मार दिए। तुमको किसका भय, मौत को किसका भय? अब तुम तो खुद ही मृत्यु हो, दाता हो, मौत हो, काल हो साक्षात। पहले ही बता देते भैया 70 मारेंगे हम, 20 काहे कहे? बोले महाराज देखो बात तो यही सही है, हम तो 20 ही लेने आए थे, अब 50 भय के मारे मर गए। अब हम क्या करें, हमें तो मजबूरी उन्हें ले जाना, मर गए। तो ये भय के मारे मरे 50। तो ऐसा ही रोग पूरे विश्व में एक फैला, भय का रोग। दरबार से जुड़ा हुआ जिसने प्रक्रिया दरबार की पूरी की, एक भी व्यक्ति की मृत्यु उस काल में नहीं हुई। बहुत बड़े बड़े प्रमाण हैं दरबार में। जिनकी ऑक्सीजन 24-25 रह गई थी, दरबार ने 2 मिनट के उनकी ऑक्सीजन फोन पे ही 75-80। तड़प रहे हैं कि प्राण निकल रहे हैं, अब मरे, अभी मरे, मरे 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 मरे, एकदम जिंदा होकर बैठ गए, ऐसे के। और ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रक्रिया भी नहीं की थी, ऐसे लोगों को भी दरबार ने बचाया। और उस काल में यहाँ जितने लोग बैठे हो ना, इतने लोग यहाँ रह गए थे, फंस गए थे, बाकी चले गए। जितने लोग रह गए थे, निकलते ही इतने लोग रह गए थे। तो रोज़ सबके साथ ध्यान साधना यहीं अपना उठा पटक होती थी। रोज़ खूब ध्यान साधना होती थी, सब यहीं पे प्रतिदिन संकल्प होते थे। और सब ऐसा ही बैठते थे, सब एक साथ यहीं सोना, एक साथ भोजन बनना, एक साथ खाना, एक साथ रहना। कहीं ना कोई भय, ना कोई रोग, छींक तक किसी को आई नहीं कि छींक भी आई हो किसी को। और 2 महीने बाद यहाँ से जो रोग और थे, रोग और नष्ट होके एकदम टन होके निकले। और यहाँ प्रशासन के हाथ पैर फूल रहे थे, गुरुदेव इतना आदमी आपके यहाँ कुछ हो ना जाए। हमने कहा भैया बाहर देखो तुम, ये दरबार तो भय और भ्रम से मुक्त है, इसलिए यहाँ भ्रम और भय नहीं चले, उसकी नहीं चलेगी। यहाँ वहाँ 20 जाने 20 ही जाएंगे, 70 नहीं जा सकते, जुगाड़ नहीं।
ऐसा कोई जुगाड़ नहीं, प्रकृति के विरुद्ध कुछ नहीं होगा। तो ये सब भ्रम से और भय से मुक्त मानो, अर्थात भक्त है। तो जो निर्भय हो गया है वही भक्त है। आप निर्भय हैं, तमाम आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ने का रास्ता आपके पास है।